हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा मिसलेनियस सेट का चल रहा है। आज होगा हमारा प्रैक्टिस सेट आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। यहाँ पे हम पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमको ऐसा कुछ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है। तो हमारा बॉड मास का नियम क्या कहता है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करेंगे। अब ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ही क्या है, ब्रैकेट ही है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ गुणित 3। 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया, गुणित में 3 है, तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 3 की पावर 3 हो गया। यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, आधार जुड़ जाए, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 3 की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे मेरे को भाग देना है, तो 3 की पावर 5 भागे 3 की पावर 3 है, तो मेरे पास भाग देने के पास कितना बचा, 3 की पावर 2 बचा। और 3 की पावर 2 मतलब कितना के लागे, मेरे पास आ गया 9 आ गया। अब 41 माइनस कितना आया 9, तो 41 में से मैंने 9 घटाया तो मेरे पास कितना आ गया आंसर में, अभी 32 आ गया। बाहर साइन काहे का लगा है, माइनस को, तो यहाँ पे आ गया माइनस 32 आ गया। और यहाँ पे आ गया 49। 49 में से 32 घटाऊंगा तो बचा मेरे पास 7 और 1 17। बाहर साइन काहे का है, भागित का है, तो ये भाग लगाया और 85, 17 पना 85, मेरे पास 5 आ गया। बाहर किसका साइन लगा हुआ है, माइनस का। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 74। 74 में से मैंने 5 घटाया तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 69। और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आठ परसेंट साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कोई धनराशि 385 हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो। बोल रहा है 8% की दर से 5 साल में कोई धनराशि 385, मतलब यहाँ किसकी बात कर रहा है, मिश्र धन की बात कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है 8% की दर है और साल कितना लिखा हुआ है 5। मैं दोनों को देखता हूँ तो 8 पंजे कितना हो गया, कुल मिला के 40% हो गया। 40% हो गया। 40% को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 40/100 लिखूँगा। ये कट गया, 2 दूनी और 2 पंजे, मतलब कोई चीज़ 5 की रही होगी और 40% मेरे को ब्याज मिला तो कितने की हो गई, 7 की, 2 रुपये एक्स्ट्रा मिला। बोलता है ये 7 की ना होकर क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 385 रुपये की है। कितना हो गया ये, 385। इसका कितने गुना हो गया, 55 गुना हो गया। तो ये भी कितने गुना हुआ, एक्चुअल धनराशि भी, वो भी 55 गुना होगी। तो 55 25 की 5 हाथ से 2, 55 25 और 2 27, मतलब मेरे को पता चल गया मूलधन कितना रहा होगा, प्रिंसिपल कितना रहा होगा मेरे पास, 275 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीस लीटर मिश्रण में 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा 4/5 है, तो इस मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाए, तो इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिलाया जाए तो दूध का प्रतिशत मिश्रण में कितना होगा। बोल रहा है हमारे पास 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 4/5 कौन है, दूध है। तो देख लेते, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 16 लीटर तो हमको पता चल गया दूध है, तो बचा हुआ 4 लीटर क्या कहला गया, पानी है। 16 लीटर दूध निकल आया, 4 लीटर पानी निकल आया। अब बोलता है इसमें हमने 5 लीटर और पानी मिला दिया, तो पानी कितने लीटर हो गया, 9 लीटर। तो टोटल अब मिश्रण कितना हो गया, पहले 16 था और 9 अब हो गया, तो 16 9 कितना हो गया, टोटल मिश्रण 25 हो गया। अब बोलता है मिश्रण में दूध की मात्रा, तो दूध तो अभी भी 16 ही है, तो ये 16 और परसेंट में बदलने के लिए 100 का कूड़ा कर दो, 25 एकम 25 चौको और 4 चौको कितना हो गया, 16 चौको कितना हो गया, 64। तो हमको पता चल गया 64% अब मिश्रण में दूध की मात्रा कहलाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाइप ए टंकी को 11.25 घंटे में भर देता है और पाइप बी 22.5 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों बारी बारी से 1-1 घंटा काम करें तो खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। एक जन ए है जो भर रहा है और एक बी है जो खाली कर रहा है। ए के भरने का समय कितना है, 11.25, और इसका कितना है, 22.5, ये खाली कर रहा है। मैं अगर इनका एलसीएम निकालूंगा तो 22.5 ही आएगा एलसीएम। ये कितनी बार जा रहा भाग, ये 2 बार, ये कितनी बार जा रहा है, 1 बार। तो मेरे को पता चला है 22.5 आ रहा है।
कि 1 घंटे का इसका काम और 1 घंटे का इसका काम, तो कुल मिला के कितने घंटे काम हो गया? 2 घंटा। 2 घंटे में कितना काम हो रहा है? 1/22.5 काम हो रहा है। 1/22.5। अगर कुछ कट रहा है मैं इसको हटा लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो गया? 10 लग जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 25। तो मेरे को पता चला कि 1 घंटे में 45 में से कितने काम हुए? ये 2 घंटे में 1 घंटा इसने किया, 1 घंटा इसने किया, इसने भरने का काम किया, इसने खाली करने का काम किया। तो 45 में से कितना काम हुआ? सिर्फ अभी 2 ही काम हुआ 2 घंटे में। मतलब हमको पता चल रहा है 2 काम के लिए कितना लग रहा है? 2 घंटे लग रहे हैं। तो मैं देख लेता हूँ 44 काम के लिए कितने लगेंगे? 44 घंटे लगेंगे। 2 काम के लिए 2 घंटे लगे, तो 44 काम के लिए 44 घंटे। मतलब इसमें से अब मेरे को पता चल गया कि 44 काम कंप्लीट हो गया। तो बचा हुआ काम कितना कहलाया? 1/45। एक काम और बचा कहलाया। 44 काम तो कंप्लीट हो गया है, तो अब मेरे पास 45 में से एक ही काम बचा। और एक काम को करने के लिए कौन आ रहा है? ये करने के लिए आ रहा है 11.25 की स्पीड से। दशमलव हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 100। 25 चौको 100, यहाँ 25 चौको 100, 25 पंजे 45 से 45 कट गया। तो मेरे पास कितना बचा? 1/4 घंटे और बचा। तो मेरे पास टोटल काम कितनी देर में होगा? 44 सही 1/4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव एक निश्चित दूरी तक जाती है और वहाँ से वापस आती है, तो औसत चाल ज्ञात करो। यहाँ पे निश्चित दूरी की बात करा है। जब कभी भी निश्चित दूरी बोले तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? 2ab/a+b। निश्चित दूरी मतलब एक स्थान तक गए और वहाँ से वापस आ गए, डिस्टेंस नहीं चेंज हुई, तो उसमें अब औसत चाल पूछ रहा है। तो बोल रहा है स्पीड ऑफ बोट जो लिखा हुआ है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो बोल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हमको आगे क्या बोला है कि वहाँ से वापस आती है तो उसकी औसत चाल याद करो। अब देखते हैं कि जब पानी में नाव चलेगी एक धारा की दिशा में और एक धारा के विपरीत दिशा में, जब जाएगी तो धारा की दिशा में समझ लो, तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया? 12 + 8 मतलब कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में, तो 12 - 8 कितना हो गया? 4 किलोमीटर पर आवर। तब इसकी स्पीड हो जाएगी। अब मेरे को बोला निश्चित दूरी लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला लगा दूंगा 2। ए की वैल्यू हो गई 20 किलोमीटर पर आवर और बी की वैल्यू हो गई 4 बटे कितना लिख दूँ? 20 + 4। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया? 2 × 20 × 4 बटे यहाँ पे कितना लिख दूँ? 20 × 4 = 24। 4 से कट जाएगा 6 बार, 2 एकम और 2 तियाँ। मेरे पास आंसर आ गया 20/3। औसत चाल हो जाएगी 20/3 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने 7 माह के लिए 8,000 रुपये और श्याम ने 8 माह के लिए 7,000 रुपये निवेश किया, तो उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करो। राम ने कितना रुपये लगाया? 8,000 रुपये, और कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। और श्याम ने कितने रुपये लगाया? 7,000 रुपये, कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। अब इनका अनुपात निकालने के लिए बोला लाभ का, तो ये हो गया 3 0 से 3 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और यहाँ 7 एकम 7 और 7 एकम 7। मतलब मेरे पास समझ में आ गया 1:1 के अनुपात में इनका क्या होगा? लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सिंपल चीज़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी भिन्न में 3/4 को घटाया जाए तो परिणाम में 5/12 आएगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। कौन सी भिन्न में पूछ रहा है, तो हमको जब भिन्न नहीं मालूम, तो मैं इसको क्या मान लूँ? भिन्न को x/y। इसमें से बोल रहा है किसको घटाया जाए? 3/4 को घटाया जाए। तो ठीक है, x में से मैंने x/y में से 3/4 को घटाया, तो मेरे पास बोल रहा है परिणाम में कितना प्राप्त होना चाहिए? 5/12। तो मैंने 5 बटे यहाँ पे 12 लिख दिया, यही परिणाम है।
तो x अपॉन वाई बराबर कितना हो गया 5/12 प्लस 3/4। बोल रहा है कौन सी भिन्न में से 3/4 को घटाया जाए कि परिणाम में क्या प्राप्त हो 5/12। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 12 ही होगा। 12 से 12 कट गया तो 1 5 आ गया और 4 दिया है 3 3 का 9 हो गया। 9 12 और 9 कितना हो गया 9 और 5 कितना हो गया 14/12। तो ये कट जाएगा 2 7 14 और 2 6 12। तो मेरे पास आंसर कितना हो गया 7/6। तो ये हमको एक्चुअल भिन्न पता चल जाएगी x अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा 7/6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित अपने पिता की तुलना में 27 वर्ष छोटा है। अब से 7 वर्ष बाद वह अपने पुत्र का ढाई गुना होगा तो पुत्र की आयु याद करो। हम सीधे सीधे बात करते हैं 7 वर्ष बाद की। 7 वर्ष बाद की बात करते हैं। 7 वर्ष बाद अगर पिता 2.5x है तो पुत्र कितना होगा, पुत्र या समझ लो रोहित, ये कितना होगा x होगा। तो 2.5x और रोहित कितना है x का। 7 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं मतलब मैं वर्तमान में जाऊंगा तो 7 साल माइनस करना पड़ेगा ये वर्तमान में। और वर्तमान में क्या बोल रहा है रोहित जो है अपने पिता से कितने साल छोटा है 27 साल छोटा है। मतलब मैं इसमें 27 जोड़ दूंगा तो इक्वेशन बराबर हो जाएगी। अब मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ, इसका यहाँ पे अभी कोई यूज़ नहीं आ रहा है। अब देखिए इक्वल एंड अपोजिट कंडीशन में है तो ये -7 कट गया, ये x इस तरफ आगे पक्षांतर हो जाएगा तो 2.5x माइनस कितना हो गया x बराबर में कितना लिख दूँ 27। यहाँ से मेरा बचा 1.5x बराबर में 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 1.5। मैं दशमलव हटाऊँगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 10। 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 एकम और 3 नाम 27। यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 2, 9 दूनी कितना हो गया 18। तो मेरे को पता चल गई रोहित की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई 18 वर्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसमें से एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। समचतुर्भुज कैसा होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, इस टाइप का कुछ दिखता है। एक विकर्ण ये हो गया, मान लो ये D1 हो गया, इसको मान लो D2 हो गया, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। क्षेत्रफल हमको दिया है 16, 1/2। D1 की वैल्यू मान लो 8 दी हुई है और D2 बोलता है निकालो, तो ये हो गया 2 चौको 8 और यहाँ 4 एकम 4 चौको 16। तो हमको पता चल गया D2 बराबर कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर। तो हमको इसका दूसरा विकर्ण कितना मिल गया 4 सेंटीमीटर का मिल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 96 रुपये में कोई सामान खरीद कर 25% लाभ पर बेच देता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। बोल रहा है सामान कितने खरीद के लाया 96 रुपये का, अब बोलता है उसको 25% लाभ पर बेच दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 25% लाभ कितना हो गया 125/100, इतने का लाभ ले रहा है। 25 से कट जाएगा 5 बार और 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा ये 24 चौको 96 हो गया। और अब मेरे पास बचा 24 और बचा कितना मेरे पास 5, 24 पंजे कितना हो गया 120 रुपये। तो मेरे को पता चल गया कि 120 रुपये उसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य जब 25% का लाभ लेकर बेचेगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।